हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है फजान्स रूल। राइट। फजान्स रूल बेसिकली एक नीट और आईआईटी जेई पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम फजान्स रूल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एग्जैक्टली ये है क्या, ये देख लेते हैं। ये जो बेसिकली है, ये आपका फजान्स रूल, इट टेल्स अबाउट, or you can write explain. It explains about, tells about, explains about, एक ही बात है। It tells about covalent character of an ionic compound. Covalent character of an ionic compound. Right. सो ये आयनिक कंपाउंड के जो कोवेलेंट कैरेक्टर है उसके बारे में बताता है। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट जो है, इट इज अ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, इट्स नॉट अ क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी। मतलब आई मीन इसमें आप जो है वो परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर नहीं बता सकते। भाई कितना परसेंट कोवेलेंट कैरेक्टर है या कितना परसेंट आयनिक कैरेक्टर है वो नहीं बता सकते। जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी जो आयनिक कंपाउंड है वो 100% ना तो आयनिक होता है ना कोवेलेंट होता है। राइट। सो ये बेसिकली ये बताता है भाई कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है या आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा। तो कोवेलेंट कैरेक्टर के बारे में बताता है ये। अगर कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है, ये क्वाइट ऑब्वियस है कि आयनिक कैरेक्टर कम होगा। ठीक है, तो ये क्या है, एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। मतलब ये क्वालिटी के बारे में बताता है। राइट। जैसे कि कोवेलेंट कैरेक्टर के बारे में बता दिया। राइट। और भी बहुत सारे पैरामीटर्स के बारे में ये बताता है जिसको हम एप्लीकेशंस ऑफ फजान्स रूल में देखते हैं। ठीक है, तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। इट्स नॉट अ क्वांटिटिव, सॉरी इट इज अ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, इट्स नॉट अ क्वांटिटिव प्रॉपर्टी। क्वांटिटी के बारे में नहीं बताता। राइट। ठीक है, अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये जैसे कि हमने बताया कि आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर के बारे में बताता है। ठीक है, अगर इफ यू कंसिडर अ आयनिक कंपाउंड, ठीक है, आयनिक कंपाउंड जैसे कि NaCl, ये एक आयनिक कंपाउंड है। CgCl, सीजियम क्लोराइड, ठीक है, KCl, पोटेशियम क्लोराइड। तो ये ज़्यादातर क्या है, आयनिक कंपाउंड्स हैं। तो इनमें क्या है, आयनिक कंपाउंड्स बेसिकली कंसिस्ट ऑफ अनायंस एंड कटायंस। ठीक है, इनमें होता क्या है, एक कटायन होता है आयनिक कंपाउंड्स में और एक अनायन होता है। ठीक है, अनायन और कटायन होता है। थोड़ा सा ये देख सकते हो आप, जो कटायन होता है रिलेटिवली उसका साइज छोटा होता है, रिलेटिवली साइज छोटा होता है। अनायन का साइज रिलेटिवली बड़ा होता है। ठीक है, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसका ज़्यादा है। तो ये क्या है, कटायन है, ये अनायन है, ये वाला। शेप इसका क्या होता है, स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल मतलब गोलाकार होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन होता है, कटायंस होते हैं डेफिशिएंट। ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है। अनायन इज अ इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी और कटायन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी होता है। तो ये क्या करता है, अपने पोलराइजिंग पावर से, जो इस कटायन का पोलराइजिंग पावर है, पोलराइजिंग पावर, उस पोलराइजिंग पावर से ये क्या करता है, व्हाट एग्जैक्टली डज, इट डज अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द अनायन। जो कटायन होता है वो अपने पोलराइजिंग पावर, यानी इसको इन शॉर्ट पी भी लिख सकते हो आप। ठीक है, अपने PP यानी पोलराइजिंग पावर से इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ ट्रैप करता है। तो उससे होता क्या है कि ये जो अनायन है इसका जो शेप है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है। ये तो भाई क्या हो गया, कटायन हो गया। तो ये जैसे अनायन है तो इसका शेप कुछ इस तरह का हो जाएगा भाई, इस तरह का इसका शेप हो जाएगा, डिस्टॉर्ट हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी प्रेजेंट, राइट। तो ये क्या किसकी वजह से हो गया, डिस्टॉर्ट।
ठीक है, ये पोलराइज हो गया, ये इसका क्या हो गया, पोलराइजेशन ऑफ, पोलराइजेशन, ये पोलराइजेशन हो गया, ये पोलराइजेशन हो गया किसका, ऑफ अनायन, अनायन का पोलराइजेशन हो गया ड्यू टू पोलराइजिंग पावर, ड्यू टू पोलराइजिंग पावर ऑफ कटायन। जैसे मैंने आपको बताया पोलराइजिंग पावर क्या है, कुछ नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ अनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए करने की कैपेसिटी होती है बेसिकली। तो ये डिस्टॉर्टेड शेप हो गया इसका, डिस्टॉर्टेड, ठीक है, डिस्टॉर्टेड मतलब, डिस्टॉर्टेड मतलब इसमें चेंजेस आ गए भाई। अभी तो यहाँ एग्जैक्टली स्फेरिकल टाइप था, यहाँ पे डिस्टॉर्ट हो गया किससे, क्योंकि ये इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन को डिस्टॉर्ट कर रहा है, पोलराइज कर रहा है, राइट। तो यही क्या है, पोलराइजेशन है ड्यू टू पोलराइजिंग पावर ऑफ कटायन, ठीक है। तो ये क्या है, ये बेसिकली आयनिक कंपाउंड्स में होता है, ये आयनिक कंपाउंड्स में होता है। इस पर्टिकुलर पोलराइजेशन, पोलराइजिंग पावर ऑफ कटायन या पोलराइजेशन ऑफ अनायन, इसी को एक्सप्लेन करता है फिजान्स रूल, ठीक है। इसके कुछ सर्टेन पैरामीटर्स हैं, उसके बेसिस पे ये इसको एक्सप्लेन करता है, राइट। होप यू अंडरस्टूड, यहाँ तक एटलीस्ट यहाँ तक आपको समझ आया होगा, राइट। सो लेट्स स्विच नेक्स्ट, राइट, ठीक है। हम आगे देखते हैं, तो आप पोज करके इसको थोड़ा सा नोट कर लें। सो नेक्स्ट आप देखते हैं, हम अब क्या देखते हैं कि भाई ये जो सब हो रहा है, ये कटायन और अनायन के बीच में हो रहा है। तो इसमें जो स्टेक होल्डर्स या फिर जो क्वांटिटीज वगैरह इन्वॉल्व हैं वो है, पहली जो है वो है, पहली है कटायन। भाई आयनिक कंपाउंड में क्या होता है, कटायन और अनायन होता है, राइट, ठीक है। तो कटायन का जो कोवेलेंट कैरेक्टर है वो किस पे डिपेंड करता है, कटायन का कोवेलेंट कैरेक्टर डिपेंड करता है, पहला साइज, साइज ऑफ कटायन। भाई साइज ऑफ कटायन जितना ज्यादा छोटा होगा, ठीक है, साइज ऑफ कटायन जितना ज्यादा छोटा होगा उतना ही क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर होगा या पोलराइजिंग पावर होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, साइज के कोवेलेंट कैरेक्टर, राइट। तो ये कोवेलेंट कैरेक्टर के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज। भाई जितना ज्यादा साइज कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही कम, साइज जितना कम कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही ज्यादा, राइट। तो यहां से आप और भी लिख सकते हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कौन, साइज किसके, पोलराइजिंग पावर के, पोलराइजिंग पावर ऑफ किसका, पोलराइजिंग पावर ऑफ कटायन, ठीक है, कटायन का पोलराइजिंग पावर। एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। जैसे कि भाई मेरे पास कटायन है लिथियम पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, मैं ले लेता हूं फर्स्ट ग्रुप किसका, एस ब्लॉक, एस ब्लॉक, सिर्फ फर्स्ट ग्रुप ले लिया। ये हो गया रुबीडियम, यानी इस तरह से हम याद करते हैं इनको, है ली ना, राइट, हाइड्रोजन आएगा ऊपर, वो हमारे काम का नहीं है ली ना की रब से फरियाद, फ्रॉन्सियम हमारे काम का नहीं है, क्योंकि वो क्या है, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो आप ये देखो डाउन द ग्रुप क्या होता है, साइज जो है वो इंक्रीज होता है। भाई जितना ज्यादा साइज बढ़ेगा, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ रहा है, उतना ही क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा। तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसका है, किस कटायन का है, लिथियम का है, उसके बाद सोडियम का है, उसके बाद पोटेशियम का है, उसके बाद किसका है, रुबीडियम का है, उसके बाद सीजियम का है, ठीक है। तो ये कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ कटायन का ऑर्डर हो जाएगा। तो साइज ऑफ कटायन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कोवेलेंट कैरेक्टर और पोलराइजिंग पावर ऑफ द कटायन। तो सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर किसकी होगी, जिसका सबसे छोटा साइज होगा। सो बेसिकली लिथियम हैज द स्मॉलेस्ट साइज इन दिस पर्टिकुलर ग्रुप। ये जो एलिमेंट्स हैं, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स हैं, इनमें क्या है, लिथियम का साइज जो है स्मॉलेस्ट है। हाईएस्ट साइज किसका है, सीजियम का है, राइट। सो यू हैव टू कीप इन योर माइंड दिस काइंड ऑफ, आई मीन ये जो की वर्ड्स हैं इनको आपको याद रखना है, ठीक है। इसी के बेसिस पे यू बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन, राइट, ठीक है। तो ये मैं हटा देता हूँ। दूसरा पॉइंट हम लिखते हैं चार्ज। तो आप वीडियो को पॉज करो और नोट करो, बिकॉज दिस लेक्चर इज नॉट गोना बी अ ऑनलाइन लेक्चर। ये आप क्या देखोगे, डाउनलोडेड फॉर्म में होगा, उसके बाद हम इसको अपलोड कर देंगे, आप इसको देख लो।
राइट। तो सेकंड जो पॉइंट है वो है चार्ज। भाई अगर कटायन पे जो चार्ज है तो क्या फर्क पड़ेगा, तो कह सकते हो आप चार्ज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब जितना ज्यादा चार्ज ऑन कटायन जितना ज्यादा चार्ज किस पे, कटायन पे, जितना ज्यादा चार्ज है कटायन पे उतना ही क्या होगा, पोलराइजिंग पावर होगा, यानी पी पोलराइजिंग पावर, या भाई जितना ज्यादा पोलराइजिंग पावर, भाई जितना पी होगा उतना ही क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हो कोवेलेंट कैरेक्टर। समटाइम मैं लिख देता हूँ P.P, उसका मतलब भी आप समझ जाओ पोलराइजिंग पावर है। कई बार मैं लिख देता हूँ C.C, तो उसका मतलब समझ जाओ क्या है, वो कोवेलेंट कैरेक्टर है। ठीक है, कोवेलेंट कैरेक्टर है। तो जितना ज़्यादा चार्ज कटायन पे उतना ही ज़्यादा पोलराइजिंग पावर या उतना ही ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। तो देख लो भाई, जैसे सोडियम, ठीक है, सोडियम पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। तो चार्ज यहाँ 1 पॉजिटिव है, यहाँ 2 पॉजिटिव है, 3 पॉजिटिव है, राइट। तो पोलराइजेशन या पोलराइजिंग पावर का जो ऑर्डर होगा वो ये होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर का भी ऑर्डर ये होगा, राइट। पोलराइजिंग, ठीक है। सो ये जो है वो जितना ज्यादा चार्ज है कटायन पे, पोलराइजिंग पावर या कोवेलेंट कैरेक्टर, C.C is कोवेलेंट कैरेक्टर, P.P is the पोलराइजिंग पावर, राइट। तो जितना ज्यादा चार्ज होगा कटायन पे उतना ही पोलराइजिंग पावर होगा, उतना ही कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, राइट। सो होप यू अंडरस्टूड। तो बहुत आसान है, उतना डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। एक पॉइंट और है इसमें, क्या है, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। वो भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 3 इसमें फैक्टर्स हैं जो बेसिकली फिजान्स रूल में हेल्प करते हैं, राइट। सो यहाँ से मैं हटा देता हूँ ये वाला। अब इसका तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट है, थर्ड जो पॉइंट है वो है स्यूडो नोबल गैस, मतलब नोबल गैस की तरह जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो। स्यूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये कॉन्फ़िगरेशन भी लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो डायरेक्टली, इलेक्ट्रॉनिक अंडरस्टूड है वैसे, क्योंकि टाइम उसमें थोड़ा सा बच जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन, इसको PNGC भी बोलते हैं इन शॉर्ट। भाई जिस एलिमेंट में ये PNGC होगा उसका, या फिर जिस एलिमेंट या कटायन में जो ये होगा, तो उसका क्या है, साइज बहुत छोटा होगा। साइज छोटा होगा तो फिर क्या हो जाएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर या फिर पोलराइजिंग पावर जैसे हो जाएगा। तो ये कुछ 6 एलिमेंट है टोटल हमारे पीरियोडिक टेबल में। एक है कॉपर पॉजिटिव, कौन आगे आया या आएगा, कॉपर, सिल्वर पॉजिटिव, गोल्ड पॉजिटिव, कौन आगे आएगा या आया, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हो। एक होगा जिंक 2 पॉजिटिव, कैडमियम 2 पॉजिटिव और मरकरी 2 पॉजिटिव, राइट। ये होगा जिनी कनाडा होगा, जिनी आप अंग्रेजी में भी लिख सकते हो कनाडा या कनाडा, जो आपको लिखना है, ठीक है, होगा। तो ये 6 एलिमेंट्स हैं जो PNGC शो करते हैं। अब इसमें से आप एक एलिमेंट मान लो कॉपर 2 पॉजिटिव है, कॉपर पॉजिटिव, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s आता है, लेकिन 4 से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है डायरेक्टली 3d10। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये बेसिकली 3s2 3p6 होता है नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 3d भी क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है। तो इस 3d की वजह से ये क्या हो जाता है, स्यूडो नोबल गैस हो जाता है। बेसिकली नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2 NP6। कोई भी एलिमेंट उठा लो, नियॉन उठा लो, वैलेंस सेल में ये उनके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 8 होंगे। मतलब जो भी है आपका, जैसे कि आपने नियॉन उठा लिया, ठीक है, नियॉन का
क्या होता है 1s2 2s2 2p6 होता है, लेकिन हम 2 को कंसिडर नहीं करते हैं, तो 2s2 2p6। तो नॉर्मल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। आर्गन क्या हो जाएगा 3s2 3p6। उसके नीचे ऐसे एक एक सेल बढ़ते चले जाएंगे, राइट। तो 3d एक्स्ट्रा होगा इन सब में, तो इसीलिए स्यूडो नॉर्मल गैस कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। नॉर्मल गैस का एक्चुअली ये होता है। तो इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिस भी एलिमेंट में आएगा उसको हम स्यूडो नॉर्मल गैस कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, उनका साइज बहुत छोटा हो जाता है। साइज इसलिए छोटा हो जाता है भाई क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत बढ़ जाता है, ठीक है, क्योंकि कंप्लीटली फिल्ड क्या है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरी तरह से फिल्ड है, ठीक है। तो इस वजह से कुछ गिने चुने 6 एलिमेंट्स हैं जिनमें ये सब होगा। तो ये क्या करेंगे, इनकी वजह से साइज छोटा हो जाएगा, तो ये क्या शो करेंगे, ये शो करेंगे हाई कोवेलेंट कैरेक्टर, राइट। तो जिसमें पीएनजीसी होगा, क्या होगा पीएनजीसी या फिर नोबल pseudo noble gas electronic configuration is directly proportional to polarizing power। मतलब अगर इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको मिल रहा है, यानी pseudo noble gas electronic configuration मिल रहा है, तो क्या होगा, हाई पोलराइजिंग पावर होगा, हाई कोवेलेंट कैरेक्टर शो करेगा। CC स्टैंड्स फॉर द कोवेलेंट कैरेक्टर, PP स्टैंड्स फॉर द पोलराइजिंग पावर ऑफ व्हाट, कटायन। कटायन के बारे में ही पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। सो आप इसको नोट कर लीजिए। तो ये उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा, राइट। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बट आसान भी है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है। हटा देते हैं इसको। अब हम सेकंड जो देखेंगे वो देखेंगे अनायन, ठीक है। अनायन हम देखते हैं अनायन कैसे कंट्रीब्यूट करता है उस किसमें। अनायन यानी फजान्स रूल का जो कॉन्सेप्ट है, किसके, बी है भैया, बी कर लेना इसे। ए हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो पहला जो है इसमें क्या है, पहला साइज है। साइज मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, पोलराइजेशन, या फिर आप कह सकते हो पोलर, उसका वहां पे पोलराइजिंग पावर था, यहाँ पोलराइजेशन है। पोलराइजेशन किसका, ऑफ अनायन। भाई जितना बड़ा साइज उतना ही ज्यादा पोलराइजेशन, उतना ही ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। C.C इज कोवेलेंट कैरेक्टर, राइट। अब यहाँ पे आप देख लो, मैं कुछ एलिमेंट्स ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि मैंने ले लिया F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, आयोडीन ले लिया, राइट। सो साइज की इस तरफ बढ़ रहा है, डाउन द ग्रुप आप लेके जाओगे तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो साइज क्या है, इस साइड साइज बढ़ रहा है। तो साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है तो क्या बढ़ेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर भी बढ़ेगा और पोलराइजिंग पावर भी बढ़ेगा। मतलब जितना ज्यादा साइज उतना ही पोलराइजिंग पावर, उतना ही कोवेलेंट कैरेक्टर। किसका, अनायन, सॉरी पोलराइजिंग नहीं है, पोलराइजिंग पावर, पीपी नहीं है, ये पोलराइजेशन है। इन केस ऑफ अनायन तो पोलराइजेशन होगा भाई, नॉट पोलराइजिंग पावर, पोलराइजेशन, क्योंकि उसका तो पोलराइजेशन हो रहा है ना, पोलराइजेशन ऑफ अनायन, ठीक है। साइज बढ़ने पे पोलराइजेशन ऑफ अनायन होगा या कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, जितना ज्यादा साइज, ठीक है। तो साइज बढ़ने पे क्या होगा, साइज डिक्रीज होने पे क्या है, पोलराइजेशन ऑफ अनायन डिक्रीज होगा, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा, पहला हो गया। दूसरा क्या है, चार्ज। चार्ज जाहिर सी बात है, हमने अनायन लिखा है तो अनायन भी होगा, चार्ज ऑफ अनायन या चार्ज ऑन अनायन, आप बोथ द वे यू कैन राइट, ठीक है। तो चार्ज जितना ज्यादा होगा किस पे, अनायन पे, उसका पोलराइजेशन पावर या कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही होगा, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे पोलराइजेशन ऑफ अनायन लिख सकते हो। अनायन मतलब जितना ज्यादा चार्ज किस पे, अनायन पे, उतना ही ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, उतना ही ज्यादा पोलराइजेशन ऑफ अनायन, ठीक है। तो ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, मान लो मेरे पास F नेगेटिव है और O2 नेगेटिव है, ठीक है। इस तरह से आप देखो भाई, यहाँ पे कितना चार्ज है, 1 चार्ज है, यहाँ 2 चार्ज है। तो जितना ज्यादा चार्ज, ठीक है, उतना ही ज्यादा क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर, और उतना ही ज्यादा होगा पोलराइजेशन ऑफ अनायन। तो ये अनायंस है, तो जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, किसका, अनायन का, ठीक है। तो ये हमने देख लिया 1 बाय 1। अब हम इसको थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, इसको हम फिजान्स रूल, ठीक है। फिजान, F स्टैंड्स फॉर द फिजान, R स्टैंड्स फॉर द रूल, राइट। ये हम इसको समराइज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया कटायन। तो कटायन में क्या होना चाहिए, अनायन में क्या होना चाहिए, तो वो हम जो है वो थोड़ा सा समराइज करके, अगर हम बात करें किसकी, साइज की, कटायन का साइज क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। मतलब मैं एरो नीचे की तरफ लगाया, छोटा होना चाहिए। चार्ज क्या होना चाहिए,
चार्ज जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। और क्या होना चाहिए इसमें, तीसरा पॉइंट होना चाहिए इसमें PNGC। अगर PNGC है तो क्या होगा, कटायन का कोवेलेंट कैरेक्टर या पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा। यहाँ पे अगर हम बात करें साइज की, साइज क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। किसके केस में, अनायन के केस में, राइट। दूसरा चार्ज क्या होना चाहिए, चार्ज भी ज़्यादा होना चाहिए। तो ये चीज़ें आपको इसमें ध्यान रखनी है, ठीक है। अनायन के केस में साइज ज़्यादा, चार्ज ज़्यादा। कटायन के केस में साइज कम, चार्ज ज़्यादा। और PNGC यानी इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है। PNGC मतलब 6 एलिमेंट्स होने चाहिए। अगर वो 6 एलिमेंट्स हैं तो क्या है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा हो जाएगा। 6 एलिमेंट्स मैंने आपको बताए थे, वो एक तो जिनी कैनेडा होगा, यानी जिंक, कैडमियम और मरकरी, राइट। और एक था कौन आगे आएगा, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, ठीक है। तो ये थोड़ा मैंने समराइज कर दिया। अब हम यहाँ पे थोड़े एप्लीकेशंस देख लेते हैं, किसके, सॉरी एप्लीकेशन नहीं, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लेना पोज करके, राइट। सो नेक्स्ट देखते हैं आप, इसके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। 2-3 तरह के एग्जांपल्स लेंगे, उसी से आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले मैंने ले लिया लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। सोडियम के बाद पोटेशियम क्लोराइड, और इसके बाद ले लो आप रुबिडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड। अब यहाँ पे आप ये चीज़ देख लो, जो चीज़ कॉमन है उसको नेगलेक्ट कर दो। भाई क्लोरीन सब में है, तो क्लोरीन हम अनायन को तो कंसिडर ही नहीं करेंगे, हम सिर्फ कटायन को कंसिडर करेंगे। Li पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, Rb पॉजिटिव और Cs पॉजिटिव, यानी सीजियम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, साइज जो है वो इंक्रीज हो रहा है। साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जितना ज्यादा साइज बढ़ेगा कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही कम होगा, मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही कम होगा, क्योंकि डाउन द कटायन का साइज क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसका होगा, लिथियम क्लोराइड का होगा, तो सोडियम क्लोराइड का होगा, फिर रुबिडियम क्लोराइड और फिर सीजियम क्लोराइड, राइट।